कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। चैप्टर ही फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी भिन्न एवं दशमलव। 1 से लेकर 4 तक सवाल मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो क्लास में दे दूंगा, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 स्टूडेंट्स हमें दिया निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यहां पर हमें ये 4 दशमलव संख्याएं दे रखी हैं, इनको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। पिछली कक्षाओं में आपने पूर्ण संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना सीख लिया था। पूर्ण संख्याएं किस तरह की होती हैं? इस तरह की संख्याओं को, यानी 2435 इस तरह की संख्याओं को आपने विस्तारित रूप में लिखना सीख लिया था। जैसा कि आप जानते हो, इस तरह की संख्याओं में सबसे दाहिनी ओर राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ की ओर सबसे पहला अंक क्या होता है? इसका स्थानीय मान इकाई। ठीक है, और दूसरे अंक का स्थानीय मान क्या होता है? दहाई। और दहाई से पहले क्या होता है? सैकड़ा। यानी तीसरे स्थान पर जो अंक होता है उसका स्थानीय मान क्या होता है? सैकड़ा। और सैकड़े से पहले क्या होता है? हजार। ठीक है, और हजार से पहले 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस तरह की संख्याएं आपने विस्तारित रूप में लिखी हैं। कैसे लिखते हैं हम? देखिए यहां पर हमारा जो पहला अंक है वो 2 है और 2 का स्थानीय मान क्या? 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर 1000 जो है वो 2 बार है। 1000 कितनी बार है? 2 बार है। तो हम क्या करेंगे? इस 2 को गुणा करेंगे 1000 से। स्थानीय मान कितना? 1000। तो इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 गुणा 1000, 2 गुणा 1000 का मतलब क्या हो गया? 2000। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे और सैकड़े के स्थान पर है 4। इसका मतलब क्या है कि यहां पर 4 बार सैकड़ा है। 4 बार सैकड़े का मतलब 4 बार 100 है। तो हम क्या करेंगे? इस 4 की 100 से गुणा कर देंगे। 4 गुणा 100। ठीक, दहाई के स्थान पर 3 है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर 3 बार दहाई है। 3 बार दहाई का मतलब क्या है? 3 बार 10 है। तो हम क्या करेंगे? 3 की 10 से गुणा कर देंगे। प्लस लगा लीजिए, फिर 3 की 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक, इसके बाद हमें दिया है 5। 5 का स्थानीय मान क्या? इकाई। तो यहां 5 का मतलब क्या है कि यहां पर 5 बार इकाई है। 5 बार इकाई का मतलब 5 बार 1 है। तो हम क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे और फिर 5 की गुणा किससे करेंगे? 1 से कर देंगे। क्या किया हमने? जो भी अंक दे रखा है उसकी गुणा हमने उसके स्थानीय मान से कर दी है। 2 की गुणा 1000 से, 4 की गुणा 100 से, 3 की गुणा 10 से, 5 की गुणा 1 से, और सबके साथ में हमने प्लस प्लस लगा दिया। इस तरह से विस्तारित रूप किया है। ठीक है, लेकिन हमें यहां क्या करना है? इन दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। तो हम एक काम करते हैं, इसी संख्या को एक दशमलव वाली संख्या के रूप में भी लिख लेते हैं। मैं क्या करूंगा? इस इकाई के तुरंत बाद यहां दशमलव लगा देता हूं। ठीक है, और इसके बाद कुछ अंक लिख देता हूं, जैसे कि 1, 2, 3। अब ये हमारी एक दशमलव वाली संख्या बन गई। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि दशमलव के बाईं ओर जो संख्या होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, और दशमलव के दाहिनी ओर की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी? दशमलव संख्याएं। तो इन दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है? दशमलव के तुरंत बाद जो अंक आता है उसका स्थानीय मान होता है दशांश। और इस दशांश का मतलब स्टूडेंट्स क्या? 10वां भाग। 10वां भाग यानी जो भी संख्या है उसका 1/10। ठीक है, पहला अंक दशमलव के बाद पहला अंक दशांश होता है और दूसरा अंक जो होता है वो होता है शतांश। और शतांश का मतलब क्या है? 100वां भाग। जो भी संख्या उसका 100वां भाग। ठीक, दशमलव के बाद तीसरा अंक, इसका स्थानीय मान क्या होता है? सहस्त्रांश। सहस्त्रांश यानी जो भी संख्या है उसका 1000वां भाग, और इसी तरह से आगे तक। ठीक, तो इस तरह से जो दशमलव के बाद की संख्याएं होती हैं उनके स्थानीय मान होते हैं। अब हमें इस पूरी संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है। तो हमने पहले तो इस पूर्ण संख्या को यहां विस्तारित रूप में लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस दशमलव की जगह पर प्लस लगा लेना है। ठीक है, अब हमें 1 का स्थानीय मान जो 1 है इसके स्थानीय मान से इसको गुणा कर लेना है, यानी 1 गुणा
1 गुणा 1/10, ठीक है ना। यहां पर दशमलव के तुरंत बाद 1 है, 1 का स्थानीय मान क्या है 1/10, तो हम क्या करेंगे 1 की और 1/10 की गुणा कर लेंगे। जैसे यहां हम कर रहे थे 2 का स्थानीय मान 1000 था, तो हमने 2 की गुणा 1000 से कर ली। ऐसे यहां पर 1 का स्थानीय मान 1/10 है, तो हम 1 की गुणा 1/10 से कर लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 की गुणा किससे कर लेंगे हम, 2 का स्थानीय मान है शतांश, यानी 2 की गुणा हम 1/100 से कर लेंगे। शतांश का मतलब क्या है 1/100, फिर प्लस लगाएंगे। और तीसरा अंक हमारा है 3, और 3 का स्थानीय मान क्या है सहस्त्रांश, सहस्त्रांश का मतलब क्या है 1/1000, तो हम 3 की गुणा अगर इधर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। 3 की गुणा हम 1/1000 से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस संख्या का विस्तारित रूप। इस तरह से हमें इन संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। तो चलिए पहली संख्या का विस्तारित रूप लिख लेते हैं। पहली संख्या है 20.03, तो दशमलव के बाईं ओर की संख्या क्या है पूर्ण संख्या, तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा इकाई दहाई। ये 2 जो है दहाई का अंक है, तो 2 की गुणा हम किससे कर देंगे 10 से कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, और 0 इकाई का अंक है, तो 0 की गुणा हम 1 से कर देंगे। ये तो हो गया पूर्ण संख्याओं का विस्तारित रूप। अब दशमलव की जगह आप प्लस लगा लीजिए, फिर दशमलव के तुरंत बाद पहला अंक है 0, और 0 का स्थानीय मान क्या है दशांश, तो हम क्या करेंगे 0 की गुणा 1/10 से कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। दूसरा अंक है 3 का स्थानीय मान क्या है शतांश, तो हम 3 की गुणा 1/100 से कर देंगे। तो ये हो गया 20.03 का विस्तारित रूप, ठीक है। चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूं, साफ कर देता हूं। अब तो समझ में आ ही गया ना ये चीज आपको, ओके। दूसरी संख्या हमें स्टूडेंट्स दी है 2.03, तो दशमलव के बाईं ओर क्या है 2 है, केवल एक ही अंक है, और केवल एक ही अंक का मतलब क्या हो गया ये इकाई का अंक है, यानी 2 की गुणा हम किससे कर देंगे 1 से कर देंगे, ठीक है। फिर दशमलव की जगह प्लस लगाएंगे, लगा लिया। फिर हमें क्या करना है 0 लिखना है, और 0 की गुणा किससे कर देना है, ये दशांश है तो 1/10 से कर देना है, फिर प्लस लगाना है। फिर 3 है, 3 की गुणा हम किससे करेंगे, 3 क्या है यहाँ पर शतांश है, तो 3 गुणा 1/100 से कर देंगे। ये हो गया विस्तारित रूप, ठीक है। तीसरी संख्या दी है 200.03, तो पहले तो बाईं ओर की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख लीजिए। 200.03, तो 2 का स्थानीय मान यहाँ क्या है 2 गुणा स्थानीय मान क्या है इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर 2 का स्थानीय मान सैकड़ा है, तो हम क्या करेंगे 2 की 100 से गुणा कर लेते हैं, फिर प्लस लगा लेते हैं। 0 का स्थानीय मान क्या है इकाई दहाई 10 है, यानी दहाई है, तो हम क्या करेंगे 0 की गुणा 10 से कर लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं। फिर 0 है, इसका स्थानीय मान क्या 1, तो हम 0 की गुणा 1 से कर लेते हैं। ये तो हो गया बाईं ओर की संख्याओं का विस्तारित रूप, ठीक है। अब हमें दशमलव की जगह प्लस लगा लेना है, और फिर 0 की गुणा हम किससे करेंगे 1/10 से, क्योंकि पहला अंक है दशमलव के बाद, और पहला अंक दशांश का होता है, ठीक। दशांश 0 गुणा 1/10 कर लिया। दूसरा अंक है 3, तो प्लस लगाइए, और 3 की गुणा किससे कर लेंगे 3 का यहाँ स्थानीय मान क्या है शतांश, तो 3 की गुणा हम 1/100 से कर लेंगे। ये हो गया हमारा विस्तारित रूप। और आखिरी संख्या हमें दे रखी 2.034, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 गुणा 1, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाईं ओर ये केवल एक ही अंक है, और एक अंक है तो ये किसका अंक है इकाई का अंक है, ठीक है। इकाई हो गया, तो इकाई की हमने गुणा किससे कर दी 1 से कर दी, 2 गुणा 1 हो गया। दशमलव की जगह प्लस लगा लीजिए, फिर 0 की गुणा हम किससे करेंगे दशांश से, यानी 1/10 से, फिर प्लस लगा लीजिए। फिर है हमारा 3 की गुणा किससे करेंगे स्टूडेंट्स शतांश से 1/100 से, फिर प्लस लगा लीजिए। फिर हमारा 4 है, तो 4 की गुणा किससे करेंगे 4 की गुणा हम करेंगे सहस्त्रांश से, यानी 1/1000 से। ये हो गया हमारा विस्तारित रूप, ठीक है सभी का। तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 6 को कर लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको स्टूडेंट्स सवाल नंबर 6 हमें दिया है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। यहां पर हमें ये 5 दशमलव संख्याएं दे रखी हैं, और हमसे कहा गया है इन संख्याओं में जहां पर भी 2 है उसका स्थानीय मान बताइए, ठीक है। तो हमें पहली संख्या दे रखी है 2.56, तो इस संख्या में 2 कहां पर है 2 ये रहा, और ये किधर है दशमलव के बाईं ओर। दशमलव के बाईं ओर केवल एक ही अंक है, एक अंक होने पर वो किसका अंक होता है इकाई का। तो यहां उत्तर लिख देता हूं मैं, यहां पर जो 2 है उसका स्थानीय मान क्या है इकाई, ठीक है। दूसरी संख्या में दी है 21.37,
तो इस संख्या में 2 कहां है, ये रहा। ये कहां है, दशमलव के बाईं ओर दूसरा अंक। तो दशमलव के बाईं ओर दूसरा अंक किसका होता है, दहाई का। पहला अंक इकाई का, दूसरा अंक दहाई का। तो यहां पर 2 का स्थानीय मान क्या है, दहाई। क्या चीज है, दहाई, दहाई। ठीक। तीसरी संख्या हमें दी है 10.25। तो इस संख्या में 2 कहां है, ये रहा 2। कहां पर है ये, दशमलव के दाहिनी ओर पहला अंक। और दशमलव के दाहिनी ओर पहला अंक किसका होता है, दशांश का। तो यहां 2 का स्थानीय मान क्या है, दशांश। ओके स्टूडेंट्स, ये उत्तर है आपके। ठीक है। चौथी संख्या में दी है 9.42। तो इस संख्या में 2 कहां है, 2 रहा ये। और ये किधर है, दशमलव के बाद दूसरा अंक। दशमलव के बाद दूसरा अंक। और दूसरा अंक किसका होता है, पहला अंक दशांश, दूसरा अंक शतांश। तो यहां पर 2 का स्थानीय मान क्या है, शतांश। ओके, चलिए। और लास्ट संख्या हमें दी है 63.352। तो इसमें 2 कहां है, ये रहा 2। ये कहां है, दशमलव के बाद तीसरा अंक। दशमलव के बाद पहला अंक दशांश, दूसरा अंक शतांश और तीसरा अंक सहस्त्रांश। तो ये हमारा सहस्त्रांश है, इसका स्थानीय मान सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। ठीक है, यानी 1000वां भाग। ये हो गया हमारे उत्तर। उम्मीद करता हूं आपको छठा सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।